अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से हमने अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया है। वाह। और अगर किसी को रास्ते में कोई टोए टिब्बे नजर आ रहे हैं तो मैं आज आपको अंदर की बात बताना चाहता हूँ। ये टोए टिब्बे सिर्फ इसलिए नजर आ रहे हैं कि हमने शॉर्टकट शॉर्टकट अपनाया है। वाह। ये कौम को अंदाजा ही नहीं है कि हम अंदरों अंदरी कहाँ पहुंच चुके हैं। और ये टोए टिब्बे भी सिर्फ अंदर के रास्ते की वजह से नजर आ रहे हैं। और जब हम अल्लाह ताला के फजलो करम से मरकजी शाहराह पर पहुंचेंगे तो आपको सामने बोर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, मंजिले मकसूद 20 किलोमीटर। वाह। ये लोग जो सिर्फ तनकीद बुराए तनकीद करते हैं वो ये बोर्ड देख के अपना सर पीट लेंगे और उनके मुंह से बेख्तियार निकलेगा, एक ही रौला पै गया, पीएम बाजी ले गया। वाह 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 वाह। वाह, क्या बात। मियां साहब ये तो तुसी नवा नारा दे दिता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको तरक्की की हर शाहराह पर नया नारा मिलेगा। क्योंकि मैं आपको पूरी ईमानदारी से ये बताना चाहता हूं कि हमने दिन रात एक कर दिया है। यानी एएम पीएम एक हो चुके हैं। और ये अल्लाह के फजल से हम एएम पीएम कोशिशें कर रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी वाजे करना चाहता हूँ कि लोग सिर्फ एएम पीएम दिन और रात वाला समझते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ अंदर की बात बता देता हूँ कि ये एएम पीएम से हमारी मुराद पीएम प्राइम मिनिस्टर और एएम आसम मुनीर हैं। आप देखेंगे कि ये एएम पीएम की कोशिशों से मुल्क इंशाल्लाह मंजिले मकसूद तक जरूर पहुंचेगा। मियां साहब ए तुसी आज से ही एएम पीएम का मतलब समझाया है, वरना गोगा सारी जिंदगी एएम पीएम का मतलब आलू मटन और पालक मटन ही समझदा रहे हैं। देखें देखें मुजफ्फर वारसी साहब, मियां साहब जनाब मुजफ्फर वारसी साहब तो बड़े बड़े शायर हुए ने। ये मुजफ्फर वारसी नहीं, ये मुजफ्फर कागजी है। ये मैं मुजफ्फर कागजी साहब से ही मुखातिब हूँ। देखें मुझे कोई एतराज नहीं, मैं गोगा जी के आलू मटन या पालक मटन पे एतराज नहीं करता, मुझे खुद बड़ा पसंद है। वाह। मगर हम तभी खाएंगे जब हमारी पूरी कौम आलू मटन और पालक मटन खा सकेगी। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम दिन रात मुल्क को खुशहाल करने पे जुटे हुए हैं। वाह। जी एक और अंदर की बात आपको बता दूं, जी जी मैं अपने बहुत से दोस्त ममालिक के पास पहुंचा। मैं यहाँ उनका नाम नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास पहुंचा और मैंने जाके उनके कान में कहा, या बरादर चश्मे महारोशन दिले बाशाद, वी नीड खुफिया इमदाद। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने भी बड़ी राजदारी से कहा, या शहबाज मुठरक। मियां साहब वो कौन से मुल्क हैं ये तो बता दें। इथोपिया और जिबूती। जी। भाई ये मैं हरगिज नहीं बताऊंगा कि वो कौन कौन से बरादर इस्लामी मुल्क हैं। अच्छा चले मियां साहब इस हवाले से बताइए कि इंपोर्ट्स दोबारा बढ़ रही हैं, कहीं एक दफा फिर काम खराब ना हो जाए। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा। भाई ये इंपोर्ट्स बढ़ना भी मुल्क की तरक्की की अलामत है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगी
तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। लिहाजा ये तो खुशी वाली बात है कि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है। भाई पैसा है तो इंपोर्ट्स बढ़ रही है ना, वरना पैसा ना हो तो गरीब आदमी बेचारा जाके सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकता है। ये गोगे जैसे लोग बेचारे, आपको क्या मालूम कि कई साल सब्जी वाली दुकान के आगे खड़े होके सिर्फ करेलों से बातें करके घर चले जाते रहे हैं। आलूओं का हाल चाल पूछ के चले जाते थे, हलवा कद्दू से दुख सुख बोल के घर चले जाते थे, टमाटरों से लड़ते थे कि मेरी जेब में पैसा नहीं, तुम किस खुशी में लाल हुए हो। तो मेरे दोस्त, अगर लोगों की जेब में पैसा है तो तभी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही है, और ये मैं समझता हूं कि खुशी वाली बात है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब जितनी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। मियां साहब ये क्या लॉजिक हुई कि इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी? अली साहब, बड़ी सादी सी बात है। अगर हम जुराबों की मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो उस पे जुराबें बना के एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम तेल इंपोर्ट करेंगे तो उससे अपनी मशीनरी चलाएंगे। ये तो नहीं होगा कि हम तेल इंपोर्ट करेंगे और घर में फारिग बैठ के उस तेल से अपने सर पे मालिश करवानी शुरू कर देंगे। लेकिन मियां साहब, तेल मालिश भी तो हो ही रही है। होगा जी, आप जितना मर्जी तेल इस्तेमाल कर लें, आपके सर पर तेल की खपत के नताइज आपोजिशन के बयानात और तौक़ुआत की तरह जीरो ही रहेंगे। हाँ, अगर आप तेल पीना शुरू कर दें तो उससे नुकसानात हो सकते हैं। मियां साहब, आपने सनतकारों के लिए बिजली मजीद सस्ती करने का ऐलान किया है। अली मुमताज साहब, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना आप यकीन माने मैं तो बिजली मुफ्त देना शुरू कर दूं, बल्कि साथ कुछ पैसे भी दिया करूं। लोगों को कह दूं कि जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। वापडा वालों को हुक्म जारी कर दूं कि आप बिल की बजाय घरों में हर महीने मिठाइयों की टोकरी तकसीम किया करें। मेरा तो बस चले तो लोग बिजली का बिल देखकर शादियाने बजाने शुरू कर दें। मोहल्ले में लोग एक दूसरे से पूछें, यार इनके घर में ढोल की बज रही है, कोई तेल में दिया या बिजली का बिल आया है? मियां साहब, खुदा के लिए कौम को ख्वाबों की दुनिया में मत धकेलें, उतनी बात करें कि जितनी के मुमकिन हो सके। चलो फिर दही जाओ बिल। मियां साहब, आप तकरीरों में और राग अलाप रहे होते हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि आपका दौर तारीख रात की तरह है। ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। भाई, असल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी सोच में चमगादड़ की आंखें फिट कराई हुई हैं। और चमगादड़ का मसला यह है कि उसे दिन भी रात ही लगती है। आप फवाद चौधरी जैसे लोगों की बातों पे कान ना धरें। ऐसे लोग तो नाई की दुकान में बैठ के पहले 3-4 घंटे अखबार पढ़ते हैं, फिर 3-4 घंटे सारे मोहल्ले की चुगलियां करते हैं, और आखिर में नाई से पूछते हैं कि अगर घर शेव की जाए तो कौन सा ब्लेड अच्छा रहता है। ऐसे बंदे तो ईद उल ज़ुहा से 10 महीने पहले बकरा सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं कि फारग बैठे हुए बकरे के साथ बातें करके वक्त गुजार लेंगे, और चांद रात को वही बकरा बेच देते हैं, और मोहल्ले में अकड़ के कह रहे होते हैं इस दफा ईद बहुत अच्छी गुजरी है। मियां साहब, आपको तो गुस्सा ही चढ़ गया है। भाई, मेरे काम की तारीफ तो IMF वाले कर रहे हैं, वो भी खुले दिल के साथ। आपने क्या IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान नहीं पढ़ा? आप देखें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज जब किसी काम की ठान लेता है तो उसे पूरा करके छोड़ता है। पहली दफा बजट डिसिप्लिन देखा है और हुकूमती इक़दामात के मुस्बत सम्राट नजर आना शुरू हो गए हैं। अब आप देखें, एक चौथे मोहल्ले से शख्स मेरी तारीफें कर रहा है,
मैंने उसे कोई किन्नों छील के नहीं दिया। क्या मैंने गोली या टाफी पर से रैपर उतार के उसे पेश नहीं की? क्या मैंने उसे कोई शोरबे वाले खग्गे नहीं पका के खिलाए? क्या मैं चलगोजे छील छील के उसके सामने नहीं रख रहा? क्या मैंने उसे कोई गाजर के हलवे की रेसिपी नहीं बताई? भाई उसने मेरा काम देखा है अल्लाह के फजल से, इसलिए वो तारीफें कर रहा है। नहीं जी, तारीफ तो ना वाकई कीती है, लेकिन मियां साहब तुसी काम केड़ा करदे हो? यार ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ करना और मैं कलीना का काम करना। अब मैं आपको कामों की लिस्ट बना के दूं? मैं वजीर आजम हूं या ठेकेदार हूं? हद हो गई है, हद हो गई है। सॉरी जी। आप लोगों को नजर नहीं आता कि क्या क्या काम किए हैं मैंने? और क्या क्या किए हैं बताओ मुझे। मियाँ साहब आपने काम किए हैं, आपको खुद याद नहीं है? ओ भाई जितनी लंबी लिस्ट है अल्लाह के फजल से मेरी कारकर्दगी की, मैं जुबानी याद नहीं कर सकता। ये काम का ही नतीजा है कि IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर अल्लाह के फजल से मेरी तारीफें कर रहा है, और इसी की वजह है कि श्रीलंका का प्रेसिडेंट बेचारे अल्लाह ताला उन पे रहम करे और उनके हालात ठीक करे, अल्लाह ताला उनको खुशहाली दिखाए। आमीन। उन्होंने ऐसे ही नहीं मुझे कहा कि मियां साहब आप हमारे साथ IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास चले। मियां साहब श्रीलंका के सदर ने भी IMF को आधार लेना सी। नहीं जी, साइकिल किराए ते लेना सी। IMF के पास इसीलिए जाना था, और याद रखें मेरे व्यवहार की वजह से वो मुझे साथ लेके जाना चाह रहे थे। क्या बात है मियाँ साहब, ये जो आपकी हुकूमत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कई सालों बाद शिकस्त दी है, ये भी आपका ही विजन है? वाह। ए हसबे हाल च राणा मशहूद भी बैठे हैं। नहीं नहीं मियां साहब, ये शाज़म मिर्जा ने क्या जे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मगर ये जरा क्लियर कर दें आप चेजा तो नहीं ले रहे? और नहीं मियाँ साहब, मैं सच्ची गल की है। जी मेहरबानी आपकी। मियां साहब तुसी खिलाड़ियां दी हौसला अफजाई बड़ी करदे हो। देखो ना, वड्डे मियां साहब ने वड्डी टीम नू करोड़ करोड़ रुपया दिता सी, ते छोटे मियां साहब ने छोटी टीम नू करोड़ करोड़ दिता है। वाह। देखें ये हौसला अफजाई तो हर मैदान में बड़ी जरूरी है। ये बात। वैसे मियाँ साहब, ये बड़े मियाँ साहब की बात हो रही है तो उससे मुझे याद आया कि लाहौर में एक सरकारी कैंसर अस्पताल बन रहा है। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि वजीर आजम आप हैं और ये अस्पताल जो है वो बड़े मियाँ साहब यानी कि नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया गया है। और तेरे नाल ला दिए। अली साहब तुसी हसबे हाल दे एंकर हो या छोटी ननान हो? अजीब आप बात कर रहे हैं भाई। आप सिर्फ बड़े मियाँ साहब को मेरा बड़ा भाई ना देखें, वो मेरे कायद में हैं। वाह। वो मेरी पार्टी के सरबराह हैं, बल्कि मेरी पार्टी ही उनके नाम से है। वाह वाह। ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये नून नारंगी वाला नहीं, नवाज शरीफ वाला है। अच्छा चले मियाँ साहब, मैंने तो एक वैसे ही सवाल किया है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨੋਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਪੜ ਰੋਸਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਪੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੁੱਪੜ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਇਆ ਹੈ। देखिए अली मुमताज साहब, बात यह है कि मैं जो भी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ या CM साहिबा जितनी भी कारकर्दगी दिखा रही हैं, ये सारी मियां नवाज शरीफ साहब की तरबियत और गाइडेंस की वजह से है। वाह। जी ठीक है जनाब, ठीक है। ये बताइए मियाँ साहब कि PIA की प्राइवेटाइजेशन भी मुकम्मल हो गई है? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसे मैं मुकम्मल करके छोड़ता हूँ। वाह। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में अपने एक स्कूल के ट्रिप में कहीं गया हुआ था, तो मैं घर से अजारबंद डालने के लिए नाले पानी नहीं लेके गया था। तो मेरे पास उस वक्त कमरे में कोई कलम या पेन वगैरह भी नहीं था।
तो मैंने पहली दफा ये आप नोट करें अली मुमताज साहब, जी। पहली दफा मैंने नाले पानी और कलम पेन के बगैर नाला डाला था। और मैंने नाले को नेफे की सुराख के ऊपर रख के आहिस्ता आहिस्ता नेफे को इकट्ठा करना शुरू किया था। और जब तक नाला दूसरे सुराख तक नहीं पहुंचा था, मैं बाज नहीं आया था। मैं सारी जिंदगी जो काम शुरू करता हूं उसे मुकम्मल करके छोड़ता हूं।